तो बड़ी खबर निज्जर हत्याकांड से जुड़ी हुई एक जानकारी आपको दे रहे हैं। कनाडा पुलिस ने फोटो जारी किया है। संदिग्धों की गाड़ी का फोटो जारी हुआ है कनाडा पुलिस की तरफ से। तो निज्जर हत्याकांड से जुड़ी हुई जो जांच है वो लगातार जारी है और कनाडा पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। कनाडा पुलिस ने अब एक फोटो जारी किया है और ये फोटो है एक संदिग्ध की गाड़ी का और संदिग्धों की गाड़ी का ये फोटो रिलीज किया गया है। निज्जर हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि 18 जून 2023 को निज्जर की हत्या कर दी गई थी गुरुद्वारे के बाहर और उसके बाद से लगातार जांच भी चल रही है। खुफिया जानकारी यहां पर कनाडा को लगातार मिल रही है, लेकिन इसके बीच कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो एक बयान देते हैं जिसमें भारत का हाथ होने का वो इस हत्याकांड में आरोप लगाते हैं और इसके बाद से लगातार जो तल्खियां हैं दोनों ही देशों के बीच वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। इस बीच कनाडा पुलिस ने ये फोटो जारी किया है। तो फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही कार है जो देखी गई है हत्याकांड के पहले की ये तस्वीर और ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है। जी न्यूज के पास कार की तस्वीरें जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये संदिग्ध कार की फोटो जो है कनाडा की तरफ से जो पुलिस है उसने जारी की है। जांच लगातार चल रही है। कुछ दिनों पहले कनाडाई प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था कि निज्जर हत्याकांड को लेकर जांच की उन्होंने बात कही थी, भारत से सहयोग की मांग की थी, भारत पर बड़ा आरोप उन्होंने लगाया था और ऐसे में लगातार इस मामले को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है, तनाव बढ़ता जा रहा है। निज्जर जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री अपना नागरिक बता रहे हैं, बल्कि एक बड़ा खालिस्तानी आतंकी है वो, अब उसकी हत्या को लेकर ये जांच पड़ताल चल रही है। अब ये तस्वीर साझा की गई है कनाडियाई पुलिस की तरफ से। ये वही कार है, संदिग्ध कार ये बताई जा रही है और इसको लेकर इस वक्त जांच चल रही है। लगातार देखिए तनाव बना हुआ है कनाडा और भारत के बीच में। जिस तरह से कनाडियाई प्रधानमंत्री ने जो है बयान दिया था, कनाडा की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है IHIT और उसी की तरफ से ये जो फोटो जारी की गई है, कनाडा की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है IHIT जिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो लगातार जांच यहां पर की जा रही है। हालांकि कनाडा की जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी IHIT इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कनाडा पुलिस की तरफ से संदिग्धों की एक कार का फोटो भी जारी किया गया है और इस कार के फोटो के सामने आने के बाद कई खुलासे हो सकते हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है हत्या में जो इस्तेमाल की गई है कार वो बताई जा रही है इस फोटो में जो आपको ये कार दिख रही है। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, जांच एक तरफ चल रही है कनाडा पुलिस की तरफ से, IHIT जो वहां की सबसे बड़ी एजेंसी है जांच वो कर रही है और ऐसे में ये संदिग्धों की कार की फोटो सामने आती है। इससे जुड़ा क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, ये फोटो भी जो साझा की गई थी, ये अगर आप देखें तो ये 16 अगस्त को फोटो साझा की गई थी। अभी तक उसके बाद से कोई नया अपडेट कनाडा पुलिस के पास नहीं है और IHIT जो इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम है उसने जी मीडिया के सवालों पर भी ये जवाब दिया कि अभी उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है जिनके आधार पर वो कोई कंक्लूसिव एविडेंस दे सकें या कोई आगे बात कह सकें। यानी एक तरफ आप देखिए कि जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है, 3 महीने से ज्यादा का वक्त इस घटना को हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इस घटना के राजनीतिक पहलुओं को देखें अगर तो उसमें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो संसद में खड़े होकर इतना गंभीर आरोप भारत के खिलाफ लगा देते हैं। यानी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में एक डिसजॉइंटेडनेस से इसके अंदर एक जो बिखराव है वो देखने को मिलता है, क्योंकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, कंक्लूसिव एविडेंस कनाडा पुलिस के पास नहीं है। 16 अगस्त के बाद से उसने कोई नया डिटेल साझा नहीं किया है। वो जनता से और लोगों से अभी भी अपील कर रही है कि इस मामले में और अधिक सूचनाएं और जानकारियां यदि हों तो वो साझा की जाएं। और दूसरी तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री इसके ऊपर गंभीर आरोप लगाते हैं कि उनके पास में क्रेडिबल इंटेलिजेंस है या वो सबूत अभी तक पेश नहीं कर पाए। बिल्कुल प्रणय, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी अपडेट आ रही वो हम अपने दर्शकों को बता दें। निज्जर हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, अभी पूरी नहीं हुई है हत्याकांड की जांच। कनाडा पुलिस का ये बयान सामने आया है। तो सी मीडिया के सवालों पर जांच टीम के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा है कि अभी और सबूतों की तलाश जारी है। टिमोथी जो कि इस पूरे जांच टीम के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये कहा है घटना के 3 महीने बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जांच पर 16 अगस्त के बाद से कोई अपडेट नहीं आया है। जैसा प्रणय भी बता रहे थे कि ये जो 16 अगस्त के बाद 16 अगस्त को ही ये फोटो जारी किया गया था पुलिस की तरफ से, उसके बाद से कोई नया अपडेट सामने नहीं आया है। लेकिन हाँ, बयानबाजी का दौर जरूर ट्रूडो की तरफ से
सामने आ गया था। तो निज्जर की हत्या को लेकर ही कनाडा के पीएम ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे, आधारहीन आरोप लगाए थे। और जब उनसे बार बार जब गवाहों के बारे में, सबूतों के बारे में जब उनसे पूछा गया, उन्होंने चुप्पी साध दी थी, कोई अपडेट उन्होंने नहीं दिया था। यहाँ तक कि जो तस्वीर जो साझा की गई है ये 1 महीने पहले की पुरानी बताई जा रही है, यानी अगस्त में ये जो तस्वीर जो ली गई थी, ये वही कार की फोटो जो हमने अपने दर्शकों को अभी दिखाई, ये पहले की तस्वीर है जो टीम को मिली है। देखिए, एक तरफ निज्जर हत्याकांड को लेकर तमाम बयानबाजी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देखिए जो सबूत यहां पर पुलिस को मिले हैं, जो जांच एजेंसी को मिले हैं, ये कार की तस्वीर मिली है, संदिग्धों की ये कार बताई जा रही है और ये 1 महीने पुरानी है, यानी अभी तक कोई बड़ा अपडेट नहीं हुआ है, ना किसी की गिरफ्तारी हुई है। 3 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन बयानबाजी लगातार जारी है। कनाडा की इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से यह तस्वीर जारी की गई है। मर्डर में इस्तेमाल कार की तस्वीर जारी की गई है। हालांकि 16 अगस्त को यह तस्वीर जारी की गई, जिसके बाद से कोई भी अपडेट नहीं आया है नया। कनाडा से टेरर गैंग अर्श डल्ला चला रहा था। अर्श डल्ला की बात इसलिए क्योंकि एनआईए की चार्जशीट में अर्श डल्ला को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। निज्जर और अर्श डल्ला के बीच करीबी संबंध रहे हैं। ऐसे में दोनों ही मिलकर लगातार अवैध वसूली का काम और अवैध तरीके से पैसे उगाही का काम कर रहे थे। तो निज्जर जो है, बता दें आपको, निज्जर के बहुत करीबी माना जाता था अर्श डल्ला, और अर्श डल्ला काफी समय से कनाडा में है। ड्रग्स हथियार तस्करी में डल्ला का नाम कई बार सामने आ चुका है। पाक की मदद वो लेता रहा है। डल्ला भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। सोशल मीडिया पे भी कई बार पोस्ट देखा गया है अर्श डल्ला का। लालच देकर शूटर्स की भर्ती वो करता था, कनाडा में अच्छी नौकरी दिलाने का लालच देता था। देखिए, ये अर्श डल्ला को लेकर तमाम बड़े अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं। कनाडा में बैठकर पंजाब से अवैध वसूली करता था और कहीं ना कहीं उसे मदद पहुंचाई जाती थी। हमारे सहयोगी प्रमोद लगातार बने हुए हमारे साथ। प्रमोद, देखिए एक एक करके अपडेट्स जो यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं अर्श डल्ला को लेकर कि किस तरह से काफी समय से वो कनाडा में मौजूद है, पाकिस्तान से वो मदद ले रहा था, यहां तक कि पंजाब से भी उसे पैसे पहुंचाए जा रहे थे, मदद दी जा रही थी। बिल्कुल, एनआईए ने अपनी जांच में इस बात का भी खुलासा किया है कि डल्ला ही अपने जो पाकिस्तान में बैठे हुए साथी हैं उनकी मदद से पाकिस्तान के रास्ते जो ड्रोन के जरिए हथियार भारत में लाए जाते थे उसको अंजाम दिया जाता था, और वो सोफिस्टिकेटेड हथियार जो है वो गैंगस्टर्स को दिए जाते थे, जिसके जरिए टारगेट किलिंग कराई जाती थी और एक्सटॉर्शन जो मनी है वो वसूली जाती थी, और उस पैसे को हवाला के जरिए कनाडा में भेजा जाता था, जो खालिस्तानी जो संगठन है वो का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में करते थे। तो एक एक करके कई सारे खुलासे किए हैं। ये सारे बाम्बिया गैंग से जुड़े हुए हैं, और अर्शदीप डल्ला और साथ में जो हरदीप सिंह निज्जर है, ये दोनों खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़े हुए थे, और लगातार इन दोनों को भारत सरकार ने बाकायदा गैजेट नोटिफिकेशन निकाल के ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था। और इस बात की जानकारी कनाडा को भी दी गई थी कि ये दोनों आतंकी है, भारत विरोधी गतिविधियों में ये शामिल है, लेकिन बावजूद इसके इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाकायदा तो अर्शदीप डल्ला है, इसके साथ के जो गैंगस्टर है जिन्होंने इनसे हाथ मिला लिया था, उन्होंने कनाडा में और दूसरे देशों में बैठकर अपना कंट्रोल रूम बनाया था, और कई सारे लोगों को अर्श डल्ला जो है वो शूटर्स बनाने के नाम पर कनाडा का वीजा दिलवाकर यहाँ अच्छी नौकरी देने का लालच देकर एनआईए की चार्जशीट में ये तमाम खुलासे हुए हैं प्रमोद, और ये बेहद अहम खुलासे हैं। प्रणय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, अब सवाल यही है, अगर हम एक बार फिर कनाडा पुलिस की जांच पर आए तो जांच 16 अगस्त के बाद कोई नया अपडेट यहां पर नहीं मिला है जांच को लेकर, लेकिन उसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री का ये बयान आ जाता है सामने, जो कि कई सवाल खड़े करता है कि क्या सीधे तौर पर एक तरीके से राजनीतिक लाभ ही उठाना सबसे बड़ी वजह थी, और कोई सबूत नहीं है फिलहाल कनाडा के पास, ना उनकी पुलिस के पास। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि काफी गंभीर ये मामला इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। जी, अगर आप देखें इस पूरे मामले को, और इस मामले में भी आप देखें कि 19 सितंबर को उन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर इस बारे में जब बयान दिया था कनाडा के प्रधानमंत्री ने, लेकिन उसके बाद भी आज कहिए कि 10 दिन से ज्यादा का करीब वक्त 10 दिन का वक्त होने जा रहा है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री का ये बयान देना और उसके बाद कनाडा का किसी तरीके के सबूत साझा न करना, इस मामले पर सियासत भरपूर हो रही है, लेकिन अभी तक जो सबूतों की कमी है उसकी बात खुद कनाडा की पुलिस स्वीकार कर रही है। दी मीडिया के सवालों के ऊपर कनाडा पुलिस की जो इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम है उसकी तरफ से ये माना गया कि अभी तक न तो जांच पूरी हुई है, न उनके पास किसी तरीके का कोई कंक्लूसिव एविडेंस है, और न ही कोई गिरफ्तारी हुई है। 18 जून का वो दिन था जब हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई सरे के अंदर,
और इस मामले में अभी तक सबूत तलाश रही है। बिल्कुल प्रणय, ये माना जा सकता है कि जिन खालिस्तानियों को पनाह दे रहा है कनाडा, उन खालिस्तानियों की अब खैर नहीं है और भारत देखिए एक्शन मोड में नजर आ रहा है। लगातार जो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, यहाँ तक कि जो चार्जशीट भी यहाँ पर जारी की, उसमें भी बड़ा खुलासा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद और प्रणय तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।